वो तो हर वक्त जगमग 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 जगमग, पूर्ण शक्ति उसमें व्याप्त थी हर मानव में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पूरी शक्ति थी, पूरा ज्ञान था, पूरा बोध था, और मतलब ये सब कृतज्ञ थे किसी तरह का। तो जब आप मनुष्य रूपी मंदिर में बैठे हो और जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में, न इधर कंठ में है, न इधर हृदय में है, न इधर नाभि में है, न इंद्रिय द्वार में है, और न गुदा चक्र में है, ये जीव का जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में। अब यहाँ जो बैठी हुई है तो उधर से जब कर्मों के आवरण में लाकर ढक दी गई, बंद कर दी गई आंख और कान, तो फिर अंधकार ऐसे छा गया जैसे बादल जब छा जाते हैं तो सूरज, चांद और सितारों का प्रकाश लुप्त हो जाता। उसका मतलब यह है कि सूरज को, चांद को सितारों ने, बादल ने नहीं ढका, वो तो बादलों ने आपकी आंख को ढक लिया, इसलिए दिखाई नहीं देता। अगर बादल को आप साफ कर दो तो सामने आपके सूरज, चांद और सितारे, तो आपकी अंतर जीवात्मा की आंख और जीवात्मा के कान को ढक लिया और सुनना और देखना बंद कर दिया। अगर वो पर्दा बादलों की तरह से हट जाए तो परमात्मा और परमात्मा की सृष्टि सामने आपके। जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु साधक का जब खुल जाता है और जब कान खुलते हैं और वो देववाणी, ब्रह्मवाणी, वो अनहद वाणी और वो शब्द है और नाम जब प्रकट हो जाता है और कानों को सुनाई देने लगता है, तो 24 घंटे एक क्षण भी बंद नहीं होता। हर वक्त काम करते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, खेती करो, दुकान करो, कुछ भी काम करो, देवियां खाना बनाए, घर का काम करे, बच्चों की सेवा, 24 घंटे सुनाई देता। ऐसा रस, एक रस बरसने लगता और 24 घंटे चेतना रहती। सोते में भी बरसता, वहां भी चेतना है, और वो तंद्रा अवस्था में सो लेता है। जैसे ऐसा मालूम हुआ कि न मैं सोया न मैं जगा, ऐसी तंद्रा अवस्था में वो लेट करके अपनी नींद को पूरा कर लेता है। बस इतनी थकावट आती है। वैसे तंद्रा में भी चेतना रहती है। तो ये साधक के लिए कलयुग में उस प्रभु ने और महात्माओं ने दया करके सुलभ कर दिया है और ये बताया है कि अब आपको कठिन साधन नहीं करना, कठिन ध्यान नहीं करना है, कठिन योग नहीं करना, कठिन नाम की कमाई नहीं करनी, और कठिन प्रभु का स्मरण नहीं करना, सहज करना। और सहज ही से तुम नाम पर सवार हो जाओ। नाम एक रेलगाड़ी, हवाई जहाज है, और वो इतनी तेज रफ्तार से आता और जाता है कि इसकी कोई कल्पना लेखे जोखे में किसी तरह गणित में नहीं कर सकता। इतनी उसकी तेज रफ्तार है, और बिजली का भी, समुद्र की लहरों का भी प्रमाण नहीं दिया सकता, इतनी तेज रफ्तार उसके आने जाने की है। ऐसी चीज निर्धारित अनाज काल से उस मालिक ने तैयार कर रखी है। लेकिन अब जब भेद मिल जाए, युक्ति मिल जाए और उस पर जीवात्माओं को सवार कर दिया जाए, तो वो चेतन है। वहां तेल पानी की जरूरत नहीं, वो तो चेतन है, जड़ नहीं है कि जड़ को तेल पानी मिले। चेतन ही चेतन है, न तेल पानी, न आगे की जरूरत, न वहां हवा की जरूरत। तो चेतन ही चेतन है, और जीवात्मा भी चेतन है। तो असल में यह है कि शरीर में एक तो गुदा स्थान, दूसरा इंद्रिय स्थान, तीसरा नाभि कमल, चौथा ये हृदय द्वार, और पांचवा ये कंठ। जरा ध्यान देना। छठा ये है, ये भ्रिकुटी विलास आज्ञा चक्र, ये जीवात्मा बैठी है। गुदा चक्र पर गणेश जी का वास, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री का वास, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का वास,
और हृदय कमल में शिव और पार्वती का वास, और यहाँ कंठ में जो है वो आद्या महाशक्ति का वास, और यहाँ स्वयं दोनों आंखों के मध्यभाग में जीवात्मा बैठी है। लेकिन इन नीचे के कमलों में ऊपर की छाया है, उस छाया में छाया है, उसे जीवात्मा के प्रकाश में उस ऊपर की छाया का यानी कमल के अंदर गणेश जी का दर्शन, ब्रह्मा और सावित्री का, और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का, और हृदय में ब्रह्म शिव और पार्वती का, और कंठ में आद्या महाशक्ति का छाया के रूप में साक्षात्कार होता है। सही रूप नहीं, वो तो उनका रूप तो ऊपर सही है, लेकिन शरीर में कमलों में छाया पड़ी हुई है, और सूरज के जीवात्मा के प्रकाश में वो छाया दिखाई देती है। तो योगियों ने इस छाया का अनुभव कब किया? जब सतयुग, त्रेता और द्वापर, जब शरीर में ताकत थी, अनुकूल साधन थे, गृहस्थ आश्रम परिवार अनुकूल था, खान पान पर पूरा नियंत्रण था, इंद्रियां उस समय पर दमन में थी, तब ये सब चीजें आपके लिए थी। लेकिन ये कलयुग में सब वर्जित कर दिया गया। ना बुधा चक्र का साधन, ना इंद्रिय द्वार का साधन, ना नाभि कमल का साधन, और ना मतलब हृदय का साधन, ना वो कंठ का। अब जीवात्मा जहाँ बैठी है, नीचे के साधन सब छोड़ दीजिए और यहीं से ऊपर चल देगा। अब ऊपर मंजिल 5 और नीचे मंजिल 5, जहाँ जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य भाग में, ये तो जीवात्मा का शरीर में हृदय है, तो नीचे 5 स्थान और ऊपर 5 स्थान। अब बेचारी नीचे फंसी हुई थी, इसको महात्मा प्रकाश को कमल से समेट कर ले आए और यहाँ इसका केंद्रित कर दिया, यानी सिमटाव करके यहाँ खड़ा कर दिया। अब इसको आगे ले चलना, तो सहदल कमल, और इसके बाद में ये ईश्वर का धाम, और फिर ऊपर में दूसरा स्थान ब्रह्म धाम, तीसरा स्थान पार ब्रह्म धाम, और चौथा स्थान महाकाल, और 5वां स्थान जो है वो सत्य। सूरत इस तरह से ऊपर से उतार कर और नीचे ला करके डाल दी गई, दोनों आंखों के पीछे बैठाकर, और नीचे उतार दी गई जड़ता में। अब इसको होश ही नहीं, कब इसकी चेतनता बरामद होगी? ये बिना महापुरुषों के कोई काम ये कर ही नहीं सकता। और आपके कितने जीवन ऐसे चले बर्बाद हो गए। इसलिए आपको किसी को ऊपर का राज न बना। ऊपर क्या होगा? जहाँ जीवात्मा बैठी है मध्य भाग में ऊपर किस्ती में, वो दिव्य दृष्टि, उसमें क्या हो रहा है ये आपको कुछ पता नहीं। लेकिन जब साधक, जब प्यास लगती है, भूख लगती है, इच्छा जागती है, सब होती है, रोता भी है और जीता है, प्रार्थना भी करता है, जब वेद मिल जाता है तो सुनन भी करता और ध्यान भी करता है, तो उसमें तड़पता है और संसार से जीतता है, अपने काम से जीतता है। तो जब कुछ ही दिनों में, महीनों में उसका काम बनना शुरू होता है, क्योंकि महापुरुषों की जब दया, समावेश और सहयोग जब उसको मिलने लगेगा तो जल्दी काम हो जाएगा, फिर देर नहीं लगेगी। इसलिए महापुरुषों की दया और उनका सहयोग, उनकी शक्ति का अवश्य ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास तो कुछ है नहीं। जब उनसे कुछ लेंगे तभी काम होगा, बगैर उसके नहीं होगा। तो मैं ये काम तो मामूली समझता हूँ, इस काम को तो कुछ नहीं समझता। बस केवल इतना ही है कि आप खड़े भर हो जाओ तो ये काम कुछ नहीं। ये भौतिक काम, सांसारिक काम, गृहस्थी का काम, खेती का काम, दुकान का काम और दफ्तरों का काम, ये काम कुछ नहीं है। इसको तो आप करो निमित्त मात्र, इस पर भी एक पैर रखो, उस पर भी रखो। ये गृहस्थ आश्रम है शरीर रक्षा का, तो एक नाव पर पैर रखो, एक गृहस्थ आश्रम की, ये बाल बच्चों के पालन पोषण और परिवार और समाज, इसकी सेवा के लिए एक नौका ये और एक।
ये नौका है जीवात्मा को पार होने की, ये नौका है शरीर रक्षा की। तो जब महात्मा मिल जाए तो धीरे से दोनों पर पैर रखवा देते हैं, इस पर भी जमाए रहो, इस पर भी जमाए रहो, और दोनों पर बैलेंस अभी बराबर रखो। अभी तो आपका एक पर है, एक ही पर है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये देखो नाव है परमार्थ की, इस पर भी रख लो। ये स्वार्थ की नाव है, इस पर भी रखे रहो। इस पर तो धीरे धीरे अपने उपदेश के द्वारा और दया के द्वारा और शक्ति के द्वारा धीरे धीरे वो जो स्वार्थ की नाव है सांसारिक, उसका जरा सा पैर का हल्कापन और परमार्थ पर जरा वजन ला दिया, बस आपकी स्वाभाविक गिरा होने लगी। इच्छा इन्हीं इच्छा नहीं, अरुचि होने लगी, तो धीरे 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 उस पर जमा होने लगा। शरीर की ताकत का एक पर जमाव, अब वो इस तरह का आपका हो जाएगा कि इस पर तो जमा हो गया और ये निमित्त मात्र रह गई। बस जब तक रहो तब तक ये निमित्त मात्र बस असली है। तो ये अंदर में उस पर जमाव कर लो और ये तुम्हारा इसको बिगाड़ना नहीं। तो इसलिए हमने तो कोई ऐसा काम रखा नहीं है कि आपको गृहस्थ आश्रम का कोई काम बंद करना है। कपड़े पहनो, खाना खाओ, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो, और जो भी रस्म रवाज उसको भी करो, ये सब करो। हमने सब प्रकार रखे, किसी काम को बंद नहीं किया। और ये है परमार्थ। यहाँ बैठ करके आप इधर से अपने ध्यान को हटा दो, थोड़ा खेती से, दफ्तर से, दुकान से, बच्चों से, इनसे उनसे थोड़ा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए यहाँ ला करके मन को, बुद्धि को, चित्त को यानी जीवात्मा के साथ में इसको लगाकर वो थोड़ा सा सहयोग, बस इतने में काम है। कुछ नहीं बिगड़ेगा, संसार बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा और परमार्थ बनना। जैसे ही आप यहां से दरवाजा खोल करके चल पड़े, बस चलने वाली बात, अगर एक कदम भी पड़ गया तो फिर रुकने वाला नहीं, दूसरा कदम जरूर उठ जाएगा। वो चाली इस तरह की है जीवात्मा की कि जैसे ही एक कदम बढ़ा वह दूसरा प्रवेश कर जाएगा, काम आपका हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये भेद है, अभी कुछ नहीं मालूम कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, ये कुछ नहीं है। साधक लोग क्या देखते हैं, क्या पाते हैं, क्या अनुभव करते हैं, क्या आनंद और शक्ति उनको मिलती है, अब ये तो बताने का आपको आदेश नहीं है। वैसे तो ये बता सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको बताकर साधकों का नुकसान हो जाए। साधक अपनी चीज भी रखें और आपको कुछ समझा बुझा भी दें, इनका कोई नुकसान ना हो, आपका फायदा हो जाए। असल में चीज यह है कि गोपनीय राज ये साधक नहीं बताते, ना बताएंगे, तो इनसे तो कुछ आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जब ये घेर घार करके यहाँ ले आएंगे तो फिर यहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस ये समझ लो कि आपके पक्के साथी है, ऐसा मत समझो ये किसी बुराई की तरफ ये ध्यान नहीं देते हैं, ये अच्छाई की तरफ ध्यान देते हैं। इनका लक्ष्य यह है कि बुराई छूट जाए और अच्छाई में प्रवेश हो जाए। वैसे तो बुराई को बुराई आप भी घर में मानते हो, उससे आप भी दुखित हो जाते हो कि ये बुरा है। तो दूसरा अगर आपको ये कह दे कि ये बुरा है तो वो जानता है इसलिए कहता बुरा, आप जानते हो तो आप कहते हो बुरा, तो बुराई ही है और अच्छाई अच्छाई है। तो इसलिए ये बुराई की तरफ ध्यान नहीं देते, ये तो चाहते हैं कि बुराई हट जाएगी, अच्छाई आएगी, ये लक्ष्य है। तो ये पक्के आपके साथी यानी दोस्त सहयोगी, इनको अपना समझना चाहिए और असली जगह पर पहुंचा दें। इससे बड़ा परोपकारी कौन हो सकता है। तो ये सब चीजें सामाजिक लेकर के चली जा रही हैं, इनसे अलग थलग आपको नहीं किया जा रहा। तो मैं आपकी जो व्यवस्था योजना है उसको पूरा बना करके तैयार कर चुका हूं, और बस ये है कि जैसे ही अपनी जगह पर आप खड़े हो गए वैसे ही योजना आपके सामने रख दी जाएगी।
और जब वो चक्रव्यूह योजना के अंतर्गत जब आप प्रवेश हो जाओगे तो सारा का सारा गुण है उसका ज्ञान और राज आपको समझ जाएगा। फिर उसके लिए कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। अब यह है कि न जानने के कारण तो सारा संसार ही शून्य है, गृहस्थाश्रम बेकार है, काम बेकार है। और जान लिया तो गृहस्थाश्रम अपनी जगह, काम भी अपनी जगह हो जाएगा। तो हमने जो आपको बताया, क्योंकि आप तो अभी आदेश दूंगा आपको अभी कि आपको मतलब ये जाना है, तो भूमि जोतक खेतिहर काश्तकारों का तो देश में अभियान चल रहा, साथ ही साथ कर्मचारी अधिकारियों का कार्यक्रम चल रहा, साथ ही साथ में सेठ साहूकार दुकानदार उद्योगपतियों का भी कार्यक्रम इसी के साथ साथ चल रहा, और साथ ही साथ यानी छात्रों का भी कार्यक्रम चल रहा। मैं तो ये समझता हूं कि इसमें सब आ जाएंगे। छात्रों में सबके छात्र आ गए, दुकानदारों में सब जातियों के दुकानदार और सेठ साहूकार उद्योगपति आ गए, और कर्मचारियों में सब दफ्तरों के यानी कर्मचारी सभी जातियों के आ गए, और भूमि जोतक खेतिहर काश्तकारों में सब कौमों के भूमि जोतक और खेतिहर काश्तकार आ गए। तो चारी जातियों का बंटवारा कर लीजिए। अपना ध्यान ले जाता हूं कि जरा इनके बारे में भी सोचा जाए। तो मैं सोचता हूं कि कितना इनको वेतन मिलता होगा, तो इतना वेतन मिलता होगा इनको, इसमें कितना कट जाता है वो भी मैं जानता हूं कि इनकम टैक्स कितना कटता है, और फिर इनका बीमा और ये वो योजनाओं में कितना चला जाता होगा, तो इनके हाथ में कितना बचता है वो मुझे सब मालूम, उससे पूरा नहीं पड़ता, बिल्कुल पूरा नहीं पड़ता। जजों का सुप्रीम कोर्ट के पूरा नहीं, हाई कोर्ट के पूरा नहीं, शिक्षकों का पूरा नहीं, डीएम का पूरा नहीं, एसपी का पूरा नहीं, और इनका पूरा नहीं और उनका पूरा नहीं, तो छोटे कर्मचारियों का उनका तो बिल्कुल ही पूरा नहीं, क्योंकि महंगाई तो सब पर समान है और टैक्स भी सब पर समान है। तो असली बात यह है कि जो सरकार, जो राजा अपने मजदूरों पर टैक्स लगा दे व्यवसाय कर, वो सबसे गिरा हुआ राजा, उससे गिरा हुआ और कोई नहीं हो सकता। उसका ज्ञान खो गया, उसकी कला कौशल खो गई और उसकी योजना खत्म हो गई। जो राजा अपने मजदूरों पर व्यवसाय कर लगा दे, अरे कर्मचारी अधिकारी जो बेचारे काम करते हैं, ये कौन है? मजदूर 15 दिन 14 दिन की छुट्टी ले लें और छुट्टी साल की खत्म हो जाए, डॉक्टरी भी बीमारी की छुट्टी खत्म हो जाए, तो जब ये छुट्टी लेते हैं तो इनकी मजदूरी कट जाती है, यानी पे कट जाती है। तो ये सब लोग मजदूरी के लेके जोखिम में आते हैं। व्यवसाय का मतलब यह है कि 10 रुपए घाटा और 1 लाख रुपए मुनाफा, यह है व्यवसाय, यह है मजदूरी। व्यवसाय अलग है और मजदूरी अलग है। तो ये कह करके अगर लगा दिया जाए कर्मचारी अधिकारियों पर कि यह है व्यवसाय कर, तो ये मर जाएगी। तो मैं कभी कभी उन लोगों की तरफ ध्यान ले जाता हूं जहां पर कि 20 साल और 25 साल और मतलब है सजाए मौत देते हैं, और उनका उस वेतन में जब खर्चा नहीं पूरा होता है तो उनके घर में बच्चे और बच्चियां, तो जज है 10 लाख दो, 20 लाख दो, ये सामान दो, ये सामान दो, खर्चा तो पूरा नहीं पड़ता, तो चिंता सवार रहती। अब जब इसको घर की चिंता सवार बच्चे बच्ची की होगी तो न्यायालय में बैठ करके, यानी मतलब ये स्वच्छ है, यानी न्यूट्रल बुद्धि से कैसे न्याय कर सकेंगे, क्योंकि वो परेशानी चिंता में घिरे हुए। तो मैं कभी कभी ये बात सोचा करता हूँ कि जब उनका रिटायरमेंट आ जाता है और वो रिटायर हो जाते हैं और उससे वेतन जो उनको पेंशन मिलेगी उसमें पूरा नहीं पड़ता, तो फिर ये क्या करते हैं, किसी फैक्ट्री में अगर जगह नहीं किसी फैक्ट्री में मिली और किसी जगह सेठ साहूकार के यहाँ नहीं मिली, तो फिर न्यायालय में आते हैं और वकील की हैसियत से फिर काम करना शुरू कर देते हैं, तो कटघरे में खड़े होते हैं।